किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है दोस्तों। क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल वर्मा टेक्निकल लर्निंग। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, पटवारी, होटल अधीक्षक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फॉरेस्ट गार्ड या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा करेंट अफेयर क्वेश्चन है 19 अप्रैल 2022 का करेंट अफेयर है दोस्तों। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी पॉज मत कीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा करेंट अफेयर क्वेश्चन है, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब या फिर केरल? राइट आंसर इसमें हमारा आता है दोस्तों छत्तीसगढ़। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य के सर्वे के बाद घोषणा हुई है। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी हेल्थ एवं बैलेंस केंद्रों में भी टीबी संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य में प्रथम पुरस्कार मिला है। आई होप दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, हैंड स्टैंड मलखम्ब की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खूब अबूझमाड़ के राकेश वर्धक को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? प्रथम, द्वितीय, तीसरा या फिर पांचवा? राइट आंसर हमारा आता है दोस्तों प्रथम स्थान। हैंड स्टैंड मलखम्ब की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अबूझमाड़ के राकेश वर्धक को प्रथम और राजेश कोरराम को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की गारेपरेमा कोर ब्लॉक कारे पेलमा सेक्टर 2 की किस राज्य की विद्युत कंपनी को आवंटित है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा? राइट आंसर हम लोग इसमें देख लेते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला की आपूर्ति इस कोल ब्लॉक से ही जानी जाती है, जिससे आने वाले समय में कोयले की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहे। महाराष्ट्र को गारे पेलमा 2 कोल ब्लॉक के लिए नियमानुसार क्लीवेरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआईसी छत्तीसगढ़ की वार्षिक पुस्तिका डिजिटल पाथवे का विमोचन किसने किया? राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव या फिर श्री अमरजीत भगत? राइट आंसर हमारा इसमें आ जाता है दोस्तों राज्यपाल अनुसुईया उइके। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। एनआईसी छत्तीसगढ़ की वार्षिक पुस्तिका डिजिटल पद का विमोचन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। कार्यक्रम के अवसर पर एनआईसी की महानिर्देशक डॉक्टर नीता वर्मा ने एलआईसी द्वारा राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर प्रदान किए जा रहे हैं डिजिटल सेवा के संबंध में जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, रायपुर में आयोजित 3 दिन के राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव कार्यक्रम के दौरान कुल कितने शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा? 99, 104, 106 या फिर 110? राइट आंसर इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों 104। 104 शोध पत्रों का वाचन किया जाएगा, जिसमें प्रथम दिवस को कुल 40 शोध पत्र पढ़े जाएंगे। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव, राज्य स्तरीय जनजाति नृत्य महोत्सव एवं राज्य स्तरीय जनजाति कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी रायपुर में 19 से 21 अप्रैल तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में होने जा रहा है। 104 आप लोग आंसर को याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, भारतीय थल सेना का अगला प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है जो यह पद संभालने वाले पहले इंजीनियरिंग होंगे?
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है वीर सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को थल सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो यह पद संभालने वाले प्रथम इंजीनियर होंगे। उन्हें फरवरी 2022 में आर्मी स्टाफ का उप प्रमुख बनाया गया था और वह जनरल एम नारवणे की जगह भी लेंगे। अगला प्रश्न, विश्व बैंक पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 साल में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 10%, 12% या फिर 12.3% या फिर 13%? राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों 12.3%। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। गरीबी के खिलाफ देश की जंग के बारे में एक अहम जानकारी सामने आई है। विश्व बैंक पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 साल में 12.3% की गिरावट आई है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। यह जानकारी विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में यह जानकारी दी गई है। आप लोग क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन व ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थलों पर अब दशहरा, होली, महिला दिवस, मकर संक्रांति समेत कितने खास मौके पर टिकट नहीं लगेगी? 18, 20, 21 या फिर 22? राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों 21 खास मौके पर टिकट नहीं लगेगी। केंद्र सरकार ने आम लोगों खासकर युवाओं को भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ने वाले मकसद से यह फैसला लिया है। सरकार ने 31 मार्च 2023 तक ऐतिहासिक स्थलों में जाने के लिए 21 मौके पर टिकट न लाने का आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी राज्यों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेज दी गई है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? छत्तीसगढ़, हरियाणा, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? राइट आंसर इसमें हमारा आता है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में 12वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के फाइनल में तमिलनाडु को शूट आउट में 2-3-1 से हराकर 11 साल बाद खिताब जीत लिया है। इससे पहले हरियाणा ने 2011 में खिताब जीता था। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की है? पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा? इसका राइट आंसर आ जाता है दोस्तों पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त की घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न, भारतमाला परियोजना में निम्न में से किसे जोड़ने के लिए इंटरचेंज प्रस्तावित किया गया है? जगदलपुर, बिलासपुर, धमतरी या फिर दुर्ग? राइट आंसर इसमें हम लोग देख लेते हैं दोस्तों जगदलपुर। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतमाला परियोजना में जगदलपुर को जोड़ने के लिए इंटरचेंज प्रस्तावित किया गया है। जगदलपुर रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 30 के माध्यम से आता हुआ हाईवे मिलता है। एक इंटरचेंज प्रस्तावित किया गया है जिससे कि जगदलपुर से आने वाले यातायात की निर्बाध आवाजाही इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के अंतागढ़ में निम्न में से किस पूर्ण तहसील का दस्ता किए जाने की घोषणा की? कोयलीबेड़ा, दूसरा है आमाखेड़ा और तीसरा है 1 और 2 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसमें हमारा आ जाता है दोस्तों 1 और 2, कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा। पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से समझते हैं। मुख्यमंत्री कोयलीबेड़ा और आमाबेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने अंतागढ़ में भी घोषणा की है। झालमड़को, लारा लरोर, गोटुल सच्चा उत्सव में कोलीबाड़ा और आमाखेड़ा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिए अंतागढ़ क्षेत्र में 10 गोटुल और 10 देवगुड़ी निर्माण
की भी घोषणा कर दी गई है। अगला प्रश्न, 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान, प्रोफेसर आलोक चक्रवात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या फिर टी.एस. सिंहदेव? राइट आंसर इसमें हमारा आता है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अप्रैल 2022 को बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक का विमोचन किया है। इस प्रोफेसर आलोक चक्रवाल कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर ने लिखा है। पुस्तक बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाने का एक व्यक्त प्रयास किया गया है। आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, हिंदी द चादर पुस्तक के अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किसने किया? ऑप्शन आप लोगों के सामने है दोस्तों। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या आएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना और डेली करेंट अफेयर के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगला करेंट अफेयर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।